वेलकम टू एस टी मैक्स। आपका एक बार फिर से एस टी मैक्स में स्वागत है। आज की कहानी है एक पीएचडी स्कॉलर जो टूट गया और फिर खुद को वापस पाया। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में सन्नाटा फैला हुआ था। लाइफ साइंस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर सिर्फ एक ही कमरा जल रहा था, सेल कल्चर लैब। उसी लैब के अंदर एक लड़का बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में थकान और हाथों में कांपती हुई पाइपेट। उसका नाम था रोहित। बाहर पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन रोहित की जिंदगी उस रात जागकर टूट रही थी। रोहित कोई आम लड़का नहीं था, वह एक पीएचडी स्कॉलर इन कैंसर बायोलॉजी था। उसने एमएससी में पूरे यूनिवर्सिटीज में टॉप किया था। जब उसने पीएचडी ज्वाइन की थी तो उसके गांव में मिठाइयाँ बांटी गई थी। लोग कहते थे हमारे गांव का लड़का साइंटिस्ट बनेगा। उसकी माँ हर किसी को गर्व से बताती थी कि उसका बेटा कैंसर में रिसर्च कर रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि साइंस की दुनिया कितनी बेरहम होती है। पहले साल रोहित बहुत खुश था। नई लैब, नए इक्विपमेंट्स, नई सेल लाइंस। वह सुबह 8 बजे आता और रात 10 बजे निकलता। उसे लगता था कि मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रिसर्च में मेहनत भी कभी कभी हार जाती है। उसका सुपरवाइजर बहुत बड़ा नाम था, ग्रांट्स, पेपर, फेम, सब कुछ, लेकिन इंसानियत नहीं थी। हर लैब मीटिंग में सिर्फ एक ही सवाल होता था, वेयर इज डेटा। रोहित हर बार अपना वेस्टर्न ब्लॉट, पीसीआर या एलाइजा दिखाता और हर बार वही जवाब मिलता, नॉट कन्वीनियंस, रिपीट इट। कभी कंटेमिनेशन, कभी एंटीबॉडी काम नहीं करती, कभी सिग्नल नहीं आता। हर फेल हुआ एक्सपेरिमेंट रोहित के अंदर से थोड़ा थोड़ा कुछ तोड़ देता। उसकी फेलोशिप सिर्फ 8,000 थी। उसी में किराया, खाना, इंटरनेट और घर की मदद सब करना पड़ता था। कई बार वह लैब में इसलिए देर तक बैठा रहता था ताकि क्योंकि कमरे की बिजली कट चुकी होती थी। उसके दोस्त सॉफ्टवेयर जॉब्स, एमबीए और बड़ी कंपनी में चले गए थे। उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर नई गाड़ियां और ट्रिप दिखते थे, और रोहित अपनी जिंदगी सेंट्रीफ्यूज और इंक्यूबेटर के बीच बिता रहा था। एक रात उसका सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया। उसने पूरा हफ्ता प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एंटीबॉडी इंक्यूबेशन में लगाया था। जब उसने फाइनल रीडिंग देखी तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, कोई बैंड नहीं, कोई सिग्नल नहीं। उस रात रोहित वॉशरूम गया और शीशे में खुद को देखा, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। उसने पहली बार अपने आप से कहा, शायद मैं ही गलत हूँ। उसके पिता गांव में लोगों से झूठ बोलते थे कि उसका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। माँ रोज पूजा करती थी कि बेटा साइंटिस्ट बने, और रोहित हर रात लैब में बैठकर खुद से लड़ रहा था। वह अक्सर सेल कल्चर हुड के सामने बैठकर सेल्स देखता। ये सेल डिवाइड होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, और उसकी जिंदगी वैसे नहीं, वहीं पर अटकी हुई थी। उसे लगता था कि वह खुद एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन चुका है। एक दिन उसके सुपरवाइजर ने डंडे ठंडे स्वर में कहा, इफ यू डोंट प्रोड्यूस गुड डेटा सून, योर पीएचडी इज इन डेंजर। उस वाक्य ने रोहित को अंदर तक हिला दिया। उस रात रोहित ने पहली बार सोचा, क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए। उसने बैंक अकाउंट में सिर्फ बैलेंस देखा और 1,200 रुपये बचे थे। अगले हफ्ते किराया देना था। उसी समय माँ का फ़ोन आया। माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? और रोहित ने झूठ बोला, हाँ माँ सब अच्छा है। उस झूठ ने उसे अंदर से तोड़ दिया। लेकिन उसी अंधेरे में एक छोटा सा चमत्कार हुआ। एक दिन उसने एक छोटा सा एलाइजा एक्सपेरिमेंट किया, बस एक लास्ट कोशिश। जब उसने रीडिंग देखी तो पहली बार क्लियर सिग्नल आया। बहुत बड़ा नहीं था,
लेकिन रियल था। उसने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, फिर से वही रिजल्ट। उसने डेटा प्लॉट किया। पहली बार ग्राफ सीधा दिख रहा था। उसने ये सुपरवाइजर को दिखाया। सुपरवाइजर ने कहा, यस दिस इज प्रॉमिसिंग। वो एक लाइन रोहित के लिए ऑक्सीजन जैसी थी। उसने हार नहीं मानी। उसने रात दिन मेहनत की। एक एक फिगर बनती गई। एक छोटा सा पेपर एक्सेप्ट हुआ, फिर दूसरा। धीरे धीरे उसकी पीएचडी आगे बढ़ने लगी। 3 साल बाद वही रोहित उस बड़े ऑडिटोरियम में खड़ा था। उसके हाथ में उसकी पीएचडी डिग्री थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उन रातों को याद कर रहा था जब वह सेल कल्चर लैब में अकेला बैठकर रोया करता था। लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरा फ्लैश हो रहे थे, पर रोहित की आंखों में सिर्फ वही पुराना लैब घूम रहा था। वही इंक्यूबेटर, वही फेल्ड एक्सपेरिमेंट, वही टूटे हुए सपने। जब उसने स्टेज से नीचे कदम रखा तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा हमें पता था तू कर लेगा। और रोहित उस पल समझ गया कि ये डिग्री सिर्फ एक कागज नहीं थी। ये उन हर एक रातों की गवाह थी जो उसने भूखे पेट, खाली जेब और टूटे दिल के साथ गुजारी थी। उस शाम रोहित वापस अपनी पुरानी लैब में गया। वही जगह जहां कभी उसने खुद को हारा हुआ समझा था। उसने सेल कल्चर हुड के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, तुमने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन तुम्ही ही ने मुझे साइंटिस्ट भी बनाया। और बाहर जाते समय उसने लाइट बंद कर दी। लेकिन इस बार अंधेरा डरावना नहीं था। इस बार अंधेरा सिर्फ एक नई सुबह से पहले की खामोशी था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसी और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एस टी मैक्स।